आप इनको देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये फरिश्ते लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल आदमी हैं, ये बहुत मुश्किल मुज़ाकरातकार हैं, ये किलर हैं, ये आपको हैरान कर सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ्रांस में G7 इजलास के दौरान होने वाली मुलाकात के दौरान कहे। So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती है और चंद रोज कबल खलीज ओमान में एक बैरी जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 इंडियन मल्लाहों की हलाकत के बाद तनाव में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन फ्रांस के शहर इवियान में सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे की तारीफ और सदर ट्रंप के इंडिया के दौरे के इंदियों को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया जा रहा है, लेकिन बाज़ हल्के इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान नरेंद्र मोदी ने जहां ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर सदर ट्रंप की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने मुआहदे में मल्लाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की शिक शामिल करने का मुतालबा भी किया। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, इस समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फौजी कार्रवाई में 3 इंडियन मल्लाहों की हलाकत ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना दिया था। ये मल्लाह खलीज ओमान में उस वक्त मारे गए जब अमरीकी फौज ने एक ऐसे आयल टैंकर को निशाना बनाया जिस पर ईरान की बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। G7 ममालिक के इजलास के दौरान सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी की मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया जा रहा है। मीडिया के सामने लगभग 20 मिनट की गुफ्तगू से कबल दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर बातचीत की। इस हवाले से इंडियन वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा और बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की है। मुलाकात के बाद इंडियन वजीर आजम ने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि हमने तिजारत, तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के ताल्लुकात में अपने 2 तरफा ताउन में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया है। मगरबी एशिया में अमन और इस्तेकाम की बहाली की कोशिशों में पेशरफ्त पर मोदी ने सदर ट्रंप की तारीफ की, क्योंकि आबनाए हुर्मुज को खुला रखना आलमी मईशत के लिए जरूरी है। मुलाकात के बाद अमेरिका और इंडिया के दिफाई ताल्लुकात से मुतल्लक पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि हमारा इस हवाले से मुआहदा है, अगर इन पर हमला होता है तो हम इनकी मदद के लिए आएंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये अच्छा बयान है ना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इस शख्स पर हमला करता है तो हम वहां मौजूद होंगे। अलबत्ता अगर कोई नया रहनुमा आ गया तो मैं इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता।